हेलो दोस्तों, मैं राधे सर अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम समझेंगे भारत के नक्शे के बारे में। यह नक्शा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं भारत से। भारत की राजधानी नई दिल्ली है या फिर हम कह सकते हैं दिल्ली है। इसका क्षेत्रफल यानी एरिया है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यहाँ अभी हम देखें वर्तमान में तो राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। वर्तमान प्रधानमंत्री की बात करें तो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। भारत के कुल राज्य 28 हैं और केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज 8 हैं। इन्हें हम अभी नक्शे से भी देख लेते हैं कि नक्शे में इनकी स्थिति क्या है। चलिए तो नक्शे की ओर देखिए। सबसे ऊपर आप यहाँ देख रहे हो, यह जम्मू कश्मीर है। यह जम्मू कश्मीर है। पहले ये पूरा एक राज्य हुआ करता था जिसे हम जम्मू कश्मीर के नाम से जानते थे, लेकिन अब इसे 2019 में एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया है। यहीं पर एक और केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है लद्दाख। ये इतना जो बड़ा दिख रहा है आपको, ये लद्दाख है। इसमें वैसे कुछ एरिया इधर का पीओके है ना, इधर का जो चाइना ने भी अधिकृत कर लिया है वो भी है, लेकिन अपन अभी अपने भारत के नक्शे में सभी पूरे को लद्दाख मानते हैं। तो हमारे हिसाब से तो पूरा कंप्लीट लद्दाख है। लद्दाख की राजधानी लेह है। लद्दाख की राजधानी लेह है, जबकि जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों ही अब एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में जाने जाते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे जो राज्य है यहाँ से हमें याद करना है। ये पहला राज्य है जिसका नाम हिमाचल प्रदेश है। दूसरा राज्य पंजाब है। तीसरा राजस्थान है, या इससे पहले आप हरियाणा याद करिए। तीसरा हरियाणा है और चौथा राजस्थान है, पांचवा गुजरात है। मैं आपको इन्हें याद कराने की ट्रिक भी दूंगा, कैसे आप याद रख सकते हैं क्रम में। तो यहाँ ध्यान दीजिए, पहले हिमाचल प्रदेश, फिर पंजाब, फिर हरियाणा, फिर राजस्थान, फिर गुजरात। तो ऐसे ही याद रखिए आप। सबसे ऊपर अपन इधर की बात कर रहे हैं तो सबसे ऊपर वहाँ पर राज्य कौन सा है? जो उत्तरी राज्य होगा हिमाचल प्रदेश। पहले आपका जम्मू कश्मीर हुआ करता था, अब जम्मू कश्मीर नहीं है तो हिमाचल प्रदेश। उसके इधर जाओगे तो पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। आपको 5 राज्य याद हो गए हैं। ऐसे ही हम सभी राज्यों को याद करेंगे। पहले 5 राज्य मैंने आपको बताए। सबसे ऊपर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अब मैं इनकी राजधानी भी बता देता हूँ आपको। जो हिमाचल प्रदेश है उसकी राजधानी शिमला है, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जबकि गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। आपको पता होना चाहिए चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो जब मैं केंद्र शासित प्रदेशों की चर्चा करूंगा तो आपको ये भी बता दूंगा कि चंडीगढ़ एक यूटी भी है। चलिए अब हम अगले 5 राज्यों को लेते हैं और उन्हें याद करने की कोशिश करते हैं। अब इधर की ओर चलिए। 6वां राज्य अपना उत्तराखंड, उसके बाद 7वां उत्तर प्रदेश, 8वां बिहार, 9वां पश्चिम बंगाल और 10वां सिक्किम। आप इन 5 को याद करिए। तो मैं आपको फिर से बताता हूँ कैसे याद रखना है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। छोटा सा राज्य ऊपर है जो 2 राज्यों की सीमा, 2 देशों की सीमा से जुड़ा हुआ है, एक नेपाल और इधर भूटान। नेपाल और भूटान के बीच में है सिक्किम। ऊपर यहाँ पर जो तिब्बत का भाग है वो चाइना के कंट्रोल में आता है। तो इस तरीके से सिक्किम 3 देशों से अपनी सीमा साझा करता है। तो मुझे उम्मीद है आप यहाँ समझ पा रहे होंगे। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। तो कैसे याद करेंगे? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। मैं इस वीडियो में कोई भी एडिटिंग नहीं करता हूँ। यदि आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझे पूछ भी सकते हैं। डाउट में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं अगर कोई आपका डाउट रहता है तो। चलिए मैं आपको दोबारा से इन 10 राज्यों को एक बार रिवीजन और करा देता हूँ। सबसे पहले आपको याद होगा मैंने बोला था हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और नीचे गुजरात। सबसे ऊपर हिमाचल प्रदेश, पंजाब,
हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। अब इधर की साइड कौन से थे उन्हें भी देख लेते हैं। सबसे ऊपर था आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। तो इस तरीके से आपको 10 राज्य याद हो गए। चलिए अब हम अगले राज्यों को देखते हैं। इनकी राजधानी अगर आप ध्यान रखना चाहो तो इनकी राजधानी भी पहले दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको आगे बढ़ाऊंगा। सबसे पहले उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, उसके बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, बिहार की राजधानी पटना है, जबकि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है और सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। अब आप इधर के जो 7 राज्य हैं उन्हें याद करने की कोशिश करो। जितने भी बच्चे हैं इन 7 राज्यों को याद करने में दिक्कत करते हैं, तो आप आज इसे अच्छी तरीके से याद करो और इन्हें लिख कर देखो, बार बार रिवीजन करो, तो आपको ये राज्य याद हो जाएंगे। ध्यान से देखिए, सबसे ऊपर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद है नागालैंड, नागालैंड के बाद है मणिपुर, मणिपुर की तरह है मिजोरम, फिर है त्रिपुरा, फिर है यहाँ पर आपका मेघालय और जी असम। देख रहे हो आप ऐसे घेरा सा बन रहा है यहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। त्रिपुरा को बांग्लादेश 3 ओर से घिरा हुआ है, तीनों ओर से त्रिपुरा बांग्लादेश से घिरा है, इसलिए इसका नाम त्रिपुरा पड़ा। इनकी राजधानी को भी देख लेते हैं। सबसे ऊपर है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, यहाँ पर है अपना मणिपुर की राजधानी इम्फाल, मिजोरम की राजधानी आइजोल, जबकि त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, मेघालय की राजधानी शिलोंग और लास्ट में आपका असम, असम की राजधानी दिसपुर है। तो मैं आपको एक बार इन्हें कैसे याद रखना है ये भी बता देता हूँ। आपके इधर के राज्य हैं जी, तो सबसे ऊपर लेंगे अपन लोग अरुणाचल प्रदेश को, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। तो मैंने 7 राज्य इधर के बता दिया आपको, तो टोटल राज्य हो गए आपके 17। मैं आपको एक बार कंप्लीट कराने के बाद 28 राज्यों को भी रिवीजन दे दूंगा, जिससे आपको एक ही फ्लो में याद करने का तरीका मालूम पड़ जाएगा। अब मैं बात करता हूँ अपने मध्य प्रदेश की। तो हमारा मध्य प्रदेश आपको पता है, ये पूरा जो राज्य है यहाँ जो बीच में दिख रहा है ये मध्य प्रदेश है। तो इसका नंबर कौन सा हो जाएगा? 17। मध्य प्रदेश का नंबर हो गया 18 और इधर आपका 19 छत्तीसगढ़, झारखंड 20, इसके बाद आप इसे याद करिए 21 जो कि उड़ीसा है, 18, 19, 20, 21 और इधर सबसे बड़ा राज्य जैसे आप देख सकते हो, वैसे सबसे बड़ा राज्य तो राजस्थान है, लेकिन इधर की ओर देखो एक राज्य और भी बड़ा राज्य है, इसका नाम है महाराष्ट्र। ऐसे याद रखिए, महान है जो राष्ट्र महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र इधर है। तो 18, 19, 20, 21, 22 मैं आपको इन्हें याद कराऊंगा। देखिए आप ऐसे मान के चलिए मैं मध्य प्रदेश हूँ, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश का वासी हूँ और यहाँ मध्य प्रदेश के जितने भी लोग हैं वो अपने आप को मध्य प्रदेश मान सकते हैं। वैसे मध्य प्रदेश भी भारत का एक हिस्सा है, तो हम कह सकते हैं हम मध्य प्रदेश वासी ना होकर भारतीय हैं। भारतीय होने का हमें गर्व भी है, लेकिन मैं थोड़ा सा याद कराने के लिए आपको मान के चल रहा हूँ कि आप मध्य प्रदेश हैं और मैं ही मध्य प्रदेश हूँ। मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के इधर है झारखंड और झारखंड के नीचे की ओर चले जाओगे तो उड़ीसा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। इधर एक राज्य जो मैंने आपको बताया जो महान है, इसका नाम है महाराष्ट्र। तो इस तरीके से 5 राज्य आपको और याद हो गए, तो आपकी टोटल राज्य हो गए। देखिए 5, 15, 15 और 7, 22 राज्य आपने याद कर लिए हैं। अब मैं आपको इनकी राजधानी भी बता देता हूँ। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, झारखंड की राजधानी रांची है और जबकि उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। अब देखिए मैं आपको जो राज्य बताने वाला हूँ वे राज्य थोड़े से नीचे के हैं, जिन्हें हम दक्षिणी राज्य कह सकते हैं, साउथर्न स्टेट्स कह सकते हैं इंडिया के। तो साउथ के राज्यों की ओर चलते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आप देखें तो आंध्र प्रदेश, यहाँ पर देखिए जी आंध्र प्रदेश है। तो 21 के अपना यहाँ 22 हो गया, तो 22 के बाद 23 आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तेलंगाना। उसके बाद नीचे चले आइए तमिलनाडु, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तेलंगाना तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तेलंगाना तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तेलंगाना तमिलनाडु। कैसे याद करना है? पहले नीचे की ओर आंध्र प्रदेश, थोड़ा ऊपर जाएंगे तेलंगाना, नीचे जाओगे तमिलनाडु।
तमिलनाडु सबसे लास्ट में दिखेगा, देखो इसका लास्ट जरा यहाँ पर कन्याकुमारी है। तो इस तरीके से 3 राज्य पहले याद करिए, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश की राजधानी अभी अमरावती है, लेकिन आगे शायद इसकी राजधानी विशाखापट्टनम हो सकती है। आगे देखिए, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु की राजधानी जो है वो चेन्नई है। चलिए अब हम अगले 3 राज्यों को और देख लेते हैं। तो इस तरीके से 22 और 3 25 तो हो ही गए, अब बचे 3। अब देखिए यहाँ पर अगला राज्य जो आपका यहाँ पर 25 होगा, 23, 24, 25। 25 होगा तो यहाँ पर होगा 26, और जो होगा आपका 27, और जो होगा आपका छोटा सा राज्य 28 गोवा। 26 पर है केरल, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, और 27 पर है कर्नाटक, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, और 28 पर है आपका गोवा, गोवा की राजधानी है पणजी। तो इस तरीके से आपके कुल 28 राज्य हो गए हैं। आप इनकी लोकेशन भी याद रखें। जब 10वीं और 12वीं क्लास के बच्चे इन्हें पढ़ते हैं तो उन्हें मैप भरने के लिए कहा जाता है, तो मैप से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा राज्य कहाँ पर है। इसलिए आपसे इस मैप को याद करने की गुजारिश की जा रही है। आप अच्छे से इसे याद रखें। हम भारतवासी हैं तो भारत का मैप तो याद होना ही चाहिए। तो मैं एक बार आपको फिर से इनकी राजधानी और बता देता हूँ। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, गोवा की राजधानी पणजी, गोवा की राजधानी पणजी। चलिए मैं अब इसकी 28 राज्यों को एक बार और रिवीजन दे देता हूँ, फिर मैं आपको यूटीज बताऊँगा। सबसे ऊपर जो मैंने आपको बताया था हिमाचल प्रदेश था। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। 5 राज्य इधर हो गए। अब इधर की साइड चलिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। उधर के बाद नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए। नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन से राज्य थे? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। इसके बाद मैंने कहा था मैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, इधर महाराष्ट्र। इसके नीचे चले जाओगे, उड़ीसा के नीचे तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल नीचे की ओर है, केरल, कर्नाटका, गोवा। मैंने आपको एक ही बार में पूरे 28 राज्य बोल दिए हैं। यदि आपको कोई डाउट है तो मुझे बता सकते हो। अब मैं आपको कुछ जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में बताऊंगा। कुल केंद्र शासित प्रदेश हमारे देश में 8 हैं। चलिए तो देखते हो नहीं, आपको 2 केंद्र शासित प्रदेश तो मैं बता ही चुका हूँ, सबसे ऊपर है। पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, दूसरा आपका लद्दाख, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है वो आपकी श्रीनगर है, और जबकि जो लद्दाख की राजधानी है वो लेह है। इसके बाद मैंने आपको बताया यहाँ चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही होगी, क्योंकि चंडीगढ़ 2 राज्यों की राजधानी भी है, किसकी? पंजाब और हरियाणा की। अब देखिए मैं आपको एक और केंद्र शासित प्रदेश बता रहा हूँ जिसका नाम है नई दिल्ली, या जिसे अपन दिल्ली कहते हैं। यहाँ पर एक केंद्र शासित प्रदेश और है, यहाँ है दीव और दादर नागर हवेली। दादर नागर हवेली इधर की साइड है इसमें, तो दमन दीव और दादर नागर हवेली जो पूरा मिलकर ही एक केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ है, जिसका नाम है दादर नागर हवेली और दमन दीव। इसकी राजधानी है दमन। चलिए अगले केंद्र शासित प्रदेश की ओर देखते हैं। तो देखिए 1, 2, 3, 4, ये 5 हो गया। अब छठवां इधर की ओर ही देख लेते हैं अपन पहले। ये आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप छोटे छोटे जो आइलैंड हैं जो हमारे इस वाले हिंद महासागर में है, या कह सकते हैं जब अरब सागर है, इधर की साइड हिंद महासागर इसके नीचे है, तो अरब सागर में कुछ छोटे छोटे द्वीप हैं जिन्हें अपन बोलेंगे लक्षद्वीप। इसकी राजधानी कवरत्ती है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है जो भारत के अंदर ही आता है। अब इधर की ओर चलते हैं तो एक यहाँ पर आपको केंद्र शासित प्रदेश और मिलेगा, जो आपको मिलेगा पुदुचेरी। पुदुचेरी जिसे पांडुचेरी भी कह सकते हैं, पुदुचेरी है यहाँ पर। तो आप याद रखना पुदुचेरी। तो कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। एक केंद्र शासित प्रदेश ये है, इसे हम बोलते हैं अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार आइलैंड्स यानी अंडमान निकोबार द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। मुझे उम्मीद है आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा और आप इन्हें एक बार रिवीजन करें। मैं आपको 8 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं एक बार और बता देता हूँ, जिससे आप इन्हें अच्छे से तैयार कर सकें। सबसे ऊपर था जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के ऊपर था लद्दाख,
लद्दाख के बाद नीचे आए थे तो आप लोगों को मिला था दिल्ली, दिल्ली के बाद मिला चंडीगढ़, चंडीगढ़ के बाद दमन दीव और नागर, दमन दीव और दादर नागर हवेली, दमन दीव और दादर नागर हवेली। अब इसके बाद मैंने आपको बताया नीचे लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के बाद पुदुचेरी, पुदुचेरी के बाद अंडमान निकोबार। मुझे उम्मीद है आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके अवश्य पूछ लें। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो इसे शेयर भी करें, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिले। आगे ही मैं इसी प्रकार की वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।